इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस लॉकडाउन के समय पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसके लिए ऑफ कोर्स आपको पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल में पबजी है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब वो कैसे, देखते रहिए। कप में पानी डालना है और इसमें थोड़ा सा आप शक्कर डाल दीजिए ताकि जो ड्राई यीस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए। फिलहाल ये जो पानी और शुगर है इसे मैं माइक्रोवेव में रखता हूँ, इसे थोड़ा सा वार्म करते हैं। ये लीजिए, अब ये वार्म हो गया है। इसके बाद में हम इसमें ड्राई यीस्ट डालने वाले हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब ड्राई यीस्ट अगर आपको मिलता है तो अच्छा है, अगर ये रहेगा तो अच्छा होगा। इसे थोड़ा सा घोल दीजिए। उसके बाद में मैदा लगेगा, मैदा 500 ग्राम्स का मैदा, और उसमें आप ये जो ड्राई यीस्ट है इसे डाल सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने डाल दिया है और इसका हम डो बनाने वाले हैं। तो ये जो पिज़्ज़ा है हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी हम इसमें डाल सकते हैं। जिस प्रकार से आप डो बनाते हैं उसी प्रकार से डो बनाना है। इसका जो डो है ये सॉफ्ट किस्म का होना चाहिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी होता है। इसके बाद ऑयल लगाकर इस पर गीला कपड़ा रख दीजिए ताकि ये कुछ घंटों के बाद डबल द साइज़ हो जाए। तब तक आप पबजी गेम खेल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी समय लगने वाला है। वैसे 20 मिनट में भी हो सकता है, कभी कभार 1 घंटे के आसपास का समय भी लग सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना बेहतर होगा। ये देखिए ये थोड़ा सा फूल गया है, डबल द साइज़ हो गया है। इसे फिर से हम नील करते हैं और फिर से इसे रख देते हैं और फिर से हम थोड़ा सा पबजी गेम खेलते हैं। अब पबजी गेम मैंने शुरू कर दिया है और तकरीबन आधे घंटे के बाद ये देखिए इस प्रकार से एक्सपैंड हो गया है, डबल द साइज़ हो गया है। इसका फिर हम पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं। इसके ऊपर मैंने सॉस लगा दिया है और आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, वैसे ज़्यादा करके आपको इंग्रेडिएंट्स तो मिलने नहीं वाले हैं इस लॉकडाउन के समय, लेकिन जो भी अवेलेबल है, खास करके चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब रेडी हो गया है, सजा दिया है मैंने और इसे मैं माइक्रोवेव में रखता हूँ। इसे प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्रीज़ पर। पहली बार तो मैं इसे 200 डिग्रीज़ पर बेक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहली बार इस माइक्रोवेव का उपयोग कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं कि कितना टाइम लगने वाला है, इसलिए मैंने इसे 7 मिनट्स तक बेक किया है। फिर से मैंने निकाला, फिर टेस्ट किया, फिर से मैंने इसे 7 मिनट्स एक्स्ट्रा बेक किया है। टोटल 15 मिनट्स तक बेक किया है और उसके बाद में ये देखिए इस प्रकार का आ गया है। तो 15 मिनट्स परफेक्ट है। वैसे 180 डिग्रीज़ पर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो जाता है। तो ये सेकंड पिज़्ज़ा है और इसे भी ये देखिए मैं 180 डिग्रीज़ पर कुक करने वाला हूँ तकरीबन 16 मिनट्स तक। तो एक बार आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि कितने मिनट तक और कितने डिग्रीज़ पर जो पिज़्ज़ा है अच्छी तरीके से कुक होने वाला है, उसके बाद में आप बड़ी आसानी से अगली बार पिज़्ज़ा बना पाएंगे। ये देखिए ये एक और पिज़्ज़ा रेडी है। तो जो 500 ग्राम्स का मैदा मैंने आपको बताया था, उससे आप तकरीबन 4 पिज़्ज़ा बना सकते हैं इस प्रकार के साइज़ के। और चीज़ खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चीज़ से ही मेन टेस्ट आता है। वैसे मोज़रेला चीज़ अगर आपके पास होगा तो उससे जो टेस्ट है वो और भी बेहतर आने वाला है। ये देखिए आपने सुना होगा एकदम क्रंची टाइप का बेस है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और ख़ास करके जो पिज़्ज़ा है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा। वैसे जो पिज़्ज़ा है आप अपने घर में भी बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए घर पे बैठ के।